तो दोस्तों जो आज की वीडियो होने वाला है ना, इसमें हम मेनली एमबीए का रिव्यू करने वाले हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बिजनेस एनालिटिक्स एमबीए का मेनली हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। जिन लोगों को नहीं पता, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आप भी सोचोगे कि भाई तू कौन रिव्यू करने वाला। तो बेसिकली मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बिजनेस एनालिटिक्स में ही एमबीए किया है। 2021 में मैंने एमबीए किया है। तो अभी मतलब मैंने देखे ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो मैंने कहा एक अच्छी सी अपडेटेड वीडियो बना लेते हैं 2025 स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स की बात करने वाले हैं, जो कि आईबीएम के साथ कोलैबोरेटेड है। मेनली ये मतलब पूरी सीरीज होगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एमबीए रिव्यू की। स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस एनालिटिक्स से, एंड वीकली और स्ट्रीम्स का रिव्यू करते रहेंगे, जैसे मार्केटिंग होगी, फाइनेंस होगी, एचआरएम हो गया। तो हर स्ट्रीम का रिव्यू करेंगे, बट स्टार्ट हम बिजनेस एनालिटिक्स से कर रहे हैं। तो ये वीडियो देख लेना, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपके बेसिकली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड, कि क्या भाई प्लेसमेंट रहता है, क्या एडमिशन का क्राइटेरिया रहता है, मैथ कंपलसरी है, क्या बेनिफिट है, क्या हमारी प्लेसमेंट होगी, फ्यूचर क्या है अगर हम बिजनेस एनालिटिक्स से एमबीए करते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो एक एक चीज हम डिटेल में कवर करने वाले आज की वीडियो में। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेनली आपको 50% चाहिए अपनी ग्रेजुएशन से वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक शर्त और है कि आपने अपनी +2 में मेनली मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, क्वांट पढ़ी होनी चाहिए या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना चाहिए। +2 में नहीं पढ़ा तो ग्रेजुएशन में तो पढ़ा होना चाहिए, तभी आप बिजनेस एनालिटिक्स में एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। हमारे टाइम में ये क्राइटेरिया और थोड़ा डिफिकल्ट होता था, 55% मतलब चाहिए होते थे, बट अब इन्होंने 50% कर दिया। 50% है, और अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हो अपनी ग्रेजुएशन में, मैथ्स स्टैट्स कुछ तो पढ़ा होगा यार। मैंने तो पढ़ा था, मैथ्स भी पढ़ा था, आई थिंक अपनी ग्रेजुएशन में मैंने मैथ्स पढ़ा था, स्टैट्स पढ़ा था, मतलब +2 मैंने इकोनॉमिक्स से की थी, तो मतलब हो गया था मेरा। और मतलब परसेंटेज मेरे 55 से थोड़ा सा ऊपर था, 60 भी नहीं था, तो हो गया था मतलब। बट ये क्राइटेरिया जो है ये स्ट्रिक्ट है, अगर आपका मतलब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है, 50% तो होना ही चाहिए यार। उसके बाद अगर आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुआ तो आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद CU सेट कंपलसरी है देना। हमारे टाइम पे कंपलसरी नहीं होता था, बट अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया। CU सेट मेनली आपको दिया होना चाहिए। कई सारे बेनिफिट है, मेनली आपकी स्कॉलरशिप वगैरह लग जाती है। अगर आप 90 to 100% के बीच में स्कोर करते हो तो आपकी 100% स्कॉलरशिप। अगर आप 80 to 90 के बीच में स्कोर करते हो तो आपकी भाई 50% स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप लग जाती है। बाकी हमें लिस्ट अटैच कर दी है CU सेट की, ये देख लेना, मतलब जिस हिसाब से आप स्कोर करोगे उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी CU सेट का 1000 रुपीज़ का फॉर्म होता है, वो 1000 रुपीज़ का फॉर्म भरना आपको कंपलसरी है। वो फॉर्म भरोगे तो आप CU सेट भी दे पाओगे, और मतलब आपने ऑफिशियली अप्लाई भी कर दिया एडमिशन के लिए। इस फॉर्म में मेनली डिस्काउंट चल रहा होता है, कई बार 50% डिस्काउंट चल रहा होता है, कई बार 80% तक भी चल रहा था। तो काफी सारे डाउट्स भी होते हैं स्टूडेंट के फॉर्म भरने में, भाई यहाँ क्या भरे वहाँ क्या भरे। तो उसके लिए ना मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक छोड़ दिया, वो फॉर्म आप भर लेना। मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, उनसे आप अपने सारे डाउट सोल्व कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है इस फॉर्म से रिगार्डिंग, वो आपकी हेल्प कर देंगे। या एडमिशन में भी आपका कुछ भी डाउट है ना, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मतलब स्ट्रीम हम चूज करें, या मतलब आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए ना एडमिशन में, तो मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, वो फॉर्म भर देना। उसके बाद भैया फीस क्या रहती है। तो देखो फीस जो है ना 1,76,000 पर सेमेस्टर की फी है बिजनेस एनालिटिक्स की। एमबीए जर्नल की थोड़ी सस्ती है, बाकी डिपेंड करता है, वेरी करती रहती है कोर्स टू कोर्स। बाकी बिजनेस एनालिटिक्स की 1,76,000 पर सेमेस्टर की फी है। एग्जामिनेशन फी आपको 2500 देनी पड़ेगी, ये भी आपको हर सेमेस्टर पे करनी पड़ेगी जब भी आपका एग्जाम होगा, मतलब 4 बार आपको साल में पे करनी पड़ेगी। 10,000 इसका लगा के चलो आप अपनी पूरी एमबीए को। उसके बाद 2000 इनकी सिक्योरिटी फीस होती है, जो कि आप अपनी मतलब जब आपकी ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद आप रिफंड ले सकते हो 2000। तो ये कोई भी नहीं लेता, मतलब ये तो नाम की होते हैं। मैंने भी अभी तक ली नहीं 2000, मतलब जो ये रिफंड। तो आपको ऑलमोस्ट आपकी पूरी एमबीए आप लगा के चलो तो 7,20,000 के अप्रोक्स आपकी फीस हो जाती है, जिसमें एग्जामिनेशन फी भी इंक्लूड हो जाती है पूरी एमबीए की। उसके बाद आप 2 साल हॉस्टल रहने वहने का खर्चा लगाओ तो 10 लाख में आपको एमबीए आपकी पड़ती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए करते हो। लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये वर्थ भी है एडमिशन लेना या नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स की। भैया प्रोज एंड कॉन्स क्या है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और बिजनेस एनालिटिक्स से एमबीए करने के। तो सबसे पहले भैया प्रोज पे आ जाते हैं, ड्यूल स्पेशलाइजेशन। अब जिन लोगों को नहीं पता ड्यूल स्पेशलाइजेशन क्या होती है, देखो ड्यूल स्पेशलाइजेशन क्या होता है, एक तो आपकी बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन होगी। सेकंड ईयर में आप मतलब 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में आप अपनी एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। जैसे मैंने मार्केटिंग चूज कर दिया, आप फाइनेंस चूज कर सकते हो, एचआर चूज कर सकते हो। तो आपकी मेनली 2 स्पेशलाइजेशन होगी, एक आपकी बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन होगी और एक आपकी मार्केटिंग, मतलब जो भी आप चूज करते हो। तो ड्यूल स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है, कल को आप जॉब में बैठोगे तो आप किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मार्केटिंग वालों के लिए कंपनी है तो मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स वालों के लिए है तो बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री, भाई तुम्हें पता ही है कि बिजनेस एनालिटिक्स कितनी हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री है, डेटा वगैरह का यूज इतना बढ़ गया, तो भाई बिजनेस एनालिस्ट हर कंपनी की डिमांड आई, तो हाई डिमांडिंग जॉब है। मतलब
ये ट्रेंड में अभी रहने वाली है अच्छा खासा बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद लेस स्टूडेंट इनटेक एज कम्पेयर टू जनरल एमबीए। जनरल एमबीए में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे टाइम में 1000-1500 के नियर अबाउट थे, बट जो हमारे मतलब बिजनेस एनालिटिक्स में 200 के नियर अबाउट स्टूडेंट्स थे। तो मतलब अब थोड़े ज़्यादा हो गए आई नो 400-500 हो गए, बट फिर भी एज कम्पेयर टू जनरल एमबीए काफ़ी कम बच्चे होते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में। उसके बाद आईबीएम की आपको सर्टिफिकेशंस के एग्जाम वगैरह भी देते हैं, जिनकी मार्केट में ये लोग बोलते तो है 40 से 50 हज़ार रुपये मतलब कीमत है। तो वो चीज़ भी आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं मेनली। तो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, अगर आप वो पास करते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं। वैसे पर्सनली मैंने वो पास कर लिया था एग्जाम, मेरे पास सर्टिफिकेट भी आई थिंक कोगनोज का है, बिजनेस एनालिटिक्स का, ऐसे ही कुछ सर्टिफिकेट होता है। अगर मुझे मिला ना मैं अटैच कर दूंगा। तो मेरे आज तक किसी काम नहीं आया बेसिकली वो, ठीक है। उसके बाद टीचर्स फ्रॉम आईबीएम, तो भाई जैसे आईबीएम के साथ कोलैबोरेटेड है कोर्स, तो जो टीचर्स भी है ना वो मेनली आईबीएम से पढ़ाने आते हैं, हर सब्जेक्ट के नहीं, जो भी आईबीएम के सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोगनोस, एसपीएसएस, तो मतलब इंडस्ट्री रेलिवेंट इंडस्ट्री से टीचर आते हैं आपको पढ़ाने, तो अच्छी नॉलेज देते हैं वो लोग आपको। उसके बाद कैंपस लाइफ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस लाइफ एज यू नो कितनी फेमस है, फेस्ट होते हैं, मतलब कैंपस काफ़ी बड़ा है, कैंटीन से अंदर ही आपको सबवे देखने को मिल जाएगा, डोमिनोज देखने को मिल जाएगा। तो कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। उसके बाद कॉन्स की बात करें तो 3 कॉन्स है मेनली। हाई फीस 10 लाख रुपए आपकी एमबीए की है, जो कि काफ़ी हाई है। मेरे टाइम पे इतना नहीं होता था, 90,000 फीस होती थी मेरी, तो 5-6 लाख में पूरी एमबीए हो गई थी, मैं क्यों झूठ बोलूं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्ट्रिक्ट अटेंडेंस, तो भैया अटेंडेंस पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, 75% आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आपकी 74.9% भी होती है ना, तो आप एग्जाम में नहीं बैठोगे, आप एमएस नहीं दे पाओगे। बहुत स्ट्रिक्ट है मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अटेंडेंस को लेकर। तो भैया अगर आप अटेंडेंस नहीं मेंटेन कर सकते तो सोच लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट फॉर आईबीएम इज आउटडेटेड। हाँ, ये मतलब आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट है ना, मतलब मुझे 3.5 साल हो गए कॉर्पोरेट में, अभी तक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया ना यार, आईबीएम के ये एसपीएसएस हो गया, कोगनोस हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव प्रेडिक्टिव मॉडलिंग वगैरह होता है, मतलब जो भी होता है ये, मतलब वॉटसन एक्सप्लोरर हो गया, मतलब उतने ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होते जहाँ तक मुझे पता है। होते हैं कुछ कंपनीज करते हैं, बट उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो ये होगी कॉन्स की बात। अब भैया चलो हमने एडमिशन ले लिया, अब अगर हम एमबीए करते हैं तो फ्यूचर में हम क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट आफ्टर बिजनेस एनालिटिक्स एमबीए। तो देखो, सबसे पहले आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, हडूप डेवलपर बन सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट बन सकते हो, कोगनोस रिपोर्ट डेवलपर बन सकते हो, इसी कोगनोस की बात करा था, आई थिंक इसी का सर्टिफिकेशन होता है। 5th एडवांस एनालिटिक्स एनालिस्ट बन सकते हो, 6th सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, 7th मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, 8th बिग डेटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बन सकते हो, 9th बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हो, 10 डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट बन सकते हो, 11 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं भाई, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स से एमबीए करते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अब मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट्स मेनली कौन कौन से ये लोग पढ़ाते हैं। तो मेनली जो मुझे लगता है ना कि अच्छे लेवल पे यूज़ होते हैं, जो भी आज भी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, वो यही सब्जेक्ट है मेनली। एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, एक्सेल हो गई अच्छे लेवल की। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो कुछ कंपनी यूज़ करती है, एसपीएसएस हो गया, कोगनोस हो गया, वॉटसन एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, मतलब ये सब पढ़ाते हैं। बाकी आप देख लेना, बाकी मार्केटिंग के जो भी आप स्पेशलाइजेशन लोगे उसके सब्जेक्ट, बाकी कॉमन सब्जेक्ट फाइनेंस वगैरह की, वो सब सब्जेक्ट ये लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक पे कि भैया चलो हम एडमिशन ले लेते हैं, फीस पे कर देते हैं, प्लेसमेंट है यार, वर्थ है, प्लेसमेंट लगेगी। सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात यही होती है, मेरे भी मन में जब मैंने एडमिशन लेना था तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, उसके बाद एडमिशन लिया था और मेरी प्लेसमेंट हो गई थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। हाँ, मतलब पैकेज ज़्यादा नहीं लगा था, 3.5 लाख का लगा था। पीपल स्ट्रॉन्ग करके एक कंपनी है एचआर कंसल्टेंसी, उसमें मेरी हुई थी प्लेसमेंट। तो अभी मैं फिलहाल एक्सेंचर में जॉब कर रहा हूँ। अब मैं बता देता हूँ सबसे पहले ये कंपनीज कौन कौन सी हायरिंग करने आती है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। डेलोइट आती है, एक्सेंचर आती है, टीसीएस आती है, ठीक है। प्राइवेट बैंक सारे मतलब मोस्टली आते हैं, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक है। स्टार हेल्थ, विप्रो, बजाज, रिलायंस, एयरटेल, ऑरेंज बिजनेस, यूबी, क्रिसेंडो। तो ये सारी कंपनीज मेनली बिजनेस एनालिटिक्स वालों के लिए हायरिंग करने आती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे पता है ये सारी कंपनीज आई थी और ये सारी कंपनीज आती है। उसके बाद 200+ कंपनीज फॉर प्लेसमेंट मतलब आती है, मतलब अभी लेटेस्ट एज पर 2025 जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ और आती भी है, इतना मुझे पता है, मैंने मतलब रिव्यूज वगैरह चेक करे तो इतनी कंपनीज आती है हायरिंग करने। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 28 लाख पर एनम इनका एमबीए का, और वो बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट का ही है। वो अमेजोन में प्लेस हुआ था। अब अमेजोन का मैंने नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अमेजोन बहुत रेयर है, कभी कभी आती है मतलब। तो अमेजोन आई थी तो वो 28 लाख पर एनम का पैकेज दिया था, तो बिजनेस एनालिटिक्स का बच्चा प्लेस हुआ था। उसके बाद सेकंड नंबर पे एक 14 लाख पर एनम का पैकेज भी दिया था। माइंडट्री करके कंपनी है, माइंडट्री का पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता, माइंडट्री एक आईटी कंपनी है। तो माइंडट्री ने भी 14 लाख पर एनम का पैकेज दिया था एक स्टूडेंट को। बाकी एवरेज जो है इन्होंने 8-9, ये तो मतलब वेबसाइट पे कितना कुछ रखते हैं, बट
एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, हमारे टाइम पे 5 LP होता था और अब इस टाइम पे जो है 6 LP के नियर अबाउट एवरेज चल रहा है। देखो अगर आप वेले बैठने जा रहे हो ना, वहाँ मतलब हाँ हो जाएगा तो तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी। बट अगर आप डिसेंट स्टडी करते हो, ढंग से थोड़ा करते हो, सीरियस हो स्टडी को लेकर, तो आप 6 लाख तो यार लेके जाओगे ही जाओगे। अच्छे टॉपर्स में आते हो, अच्छे लेवल की स्टडी करते हो, तो आप 10 लाख भी पैकेज लेके जा सकते हो। बायजूस का मैंने देखा हुआ 10 लाख भी लोगों का लगा हुआ है, बट बायजूस तुम्हें पता ही है कितने बदनाम है। मतलब कंपनीज आती है 10-10 लाख वाली भी, डेलोइट भी आती है 8-9 लाख का पैकेज दे देते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट हो तो अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। 70 to 80% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं, 100% प्लेसमेंट वाला कोई सीन नहीं है। 20 to 30 वो रह जाते हैं जो सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेके, जो मतलब बैठे रहते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा, मतलब वो लोग प्लेस नहीं होते, या जिनको अपना बिजनेस करना होता है, जिनको प्लेसमेंट चाहिए नहीं होती। तो 20 to 30% स्टूडेंट्स रह जाते हैं जो प्लेस नहीं होते, बाकी प्लेस्ड हो जाते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म छोड़ दिया, वो फॉर्म भर लेना, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, उनसे आप कुछ भी डाउट अपना सोल्व कर सकते हो। CUSAT का फॉर्म भरना है, कितनी फी एडवांस में पे करनी है, हॉस्टल का क्या सीन रहता है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आप वो फॉर्म भर देना। बाकी मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में छोड़ देना, मैं वो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगली वीडियो में हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की किसी और स्ट्रीम का रिव्यू करेंगे, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो अगर ये वीडियो पसंद आई फॉर व्हाट्सएवर रीजन, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी बड़े वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।